दोस्तों आजकल बाजार में इसकी भरमार पड़ी हुई है तो मेरा भी मन किया कि मैं भी इसको बाय कर लूं और कुछ इसी का बना के पहनूं। मुझे भी देख के कभी कभी मन करने लगता है, लेकिन ये वीडियो अभी का नहीं है, बहुत पहले का। अभी तो मैं बहुत बीमार चल रही हूँ। आपको मेरी भारी आवाज ही झेलनी पड़ेगी। तो ये वेलवेट का कपड़ा लाई हूँ, देख कलर कितना मस्त है। ये इस कलर तरह के कलर मेरे ऊपर बहुत जमते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं इसका कुछ अपने लिए भी बनाती हूँ, क्योंकि बाजार निकलो तो सिर्फ यही यही मार मतलब रेडीमेड खरीदो तो इसी तरह का फैब्रिक मिलेगा, वैसे देखो तो इसी तरह का। तो मैंने कहा चलो मैं ही क्यों पीछे रह जाऊं, मैं भी इसका कुछ खुद से ही बना के तैयार कर लूं। तो आज इसका बनाएंगे हम कुछ ऐसा बहुत ही इजी और मस्त सा डिजाइन है। तो मैं इसमें अस्तर का यूज कर रही हूँ। पिछली साल मैंने बनाया था, अस्तर नहीं लगाया था और कुछ कटिंग में मुझसे मिस्टेक हो गई थी शायद, तो मेरा पूरा है ना घूम रहा था ये। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं कुछ गलती नहीं करूंगी और मैंने सच में बना के मुझे बहुत मजा आया। और मैंने ये कहीं फंक्शन में पहन भी लिया है। लेकिन वीडियो बहुत लेट आ रहा, मतलब 15-20 दिन ये पिछली साल बना के तैयार किया था और डाल रही हूँ इस साल, क्योंकि बीमारी से तो मैं परेशान हूँ। जुकाम ही नहीं जा रहा है, एक बार सही हुआ दोबारा फिर से आ गया। तो मैं इस तरह से इसका बना रही हूँ कुर्ता। कुर्ता सेट तैयार करूंगी, लेकिन इसमें अभी कुर्ता अकेला आपको देखने को मिलेगा। नीचे का किसी और वीडियो में आएगा, वो अभी मैंने स्टिच किया भी नहीं है। तो मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है अपने नाप की। अब इसमें मैं चेक कर रही हूँ कि इसके जो रुंगे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये इसमें 2 तरह के कलर है, एक डार्क शेड है, एक लाइट शेड है। तो मैंने ये चेक किया है और डार्क शेड में मुझे बनाना है, लाइट शेड में नहीं बनाना है। तो इसी तरह से मैंने इसको कपड़े को रखा, जिस तरफ रुंगे जाए उसी के अनुसार आप थोड़ा-सा गौर करके और ध्यान से देख सकते हैं, तो इससे समझ में आ जाता है कि किस तरह। क्योंकि डार्क शेड अच्छा लग रहा था, लाइट शेड मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। और सच में ये कलर बहुत, भले ही कैमरे में उतना अच्छा नहीं आया हो, लेकिन रियल में बहुत अच्छा है। तो इस तरह से मैंने पहले अस्तर कटिंग, आप इसमें अस्तर नहीं लगाएँ, लेकिन मैंने इसमें लगाया है। और फिर मैंने इसके जो मेन फैब्रिक है उसके अलग-अलग, मेन चीज़ तो यही है कि इसके जो पार्ट हैं वो अलग-अलग कट किए हैं। फ्रंट पार्ट अलग कट किया, फिर उसी मतलब साइड में ऐसा पहले अपने जो नॉर्मल कपड़े का ऐसा होता है कि 4 फ़ोल्ड किया और कट कर लेते हैं, लेकिन मैंने जो वेलवेट का कपड़ा है उसमें अलग-अलग कट किए हैं। तो मैंने दोनों पार्ट कट कर लिए, फ्रंट और बैक। अब मैं स्लीव्स बिल्कुल फुल बनाऊँगी पूरी स्लीव से, तो मैंने उसी के अनुसार नाप ले ली और इसको कटिंग कर ली है अपने अनुसार, जितना मुझे चाहिए था। मैं एक्स्ट्रा ही कट करके रखती हूँ, कपड़ा कभी मतलब बहुत कम ही ऐसा हो जाता है कि अगर कपड़ा नहीं है तो मैं छोटा काटती हूँ, लेकिन पर हमेशा मैं एक्स्ट्रा कट करती हूँ। कभी-कभार मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैं परमानेंट ये सब चीज़ें सिलती नहीं रहती हूँ। ये तो जब मुझे शौक के तौर पर मैं ये सिलाई करती हूँ कि मुझे नहीं ये चीज़ अच्छी लग रही है, इसको मुझे बनाना चाहिए, खुद से बना के पहनना चाहिए। तो मुझे बनाना है इसमें वी नेक, और वी नेक भी बहुत सुंदर लगता है यार, गज़ब लगता है। तो मैंने दोनों पार्ट कट कर लिए, दोनों का अस्तर कट कर लिया। अब मैं फ्रंट पार्ट लूँगी, फ्रंट पार्ट में ही हम इसमें काम करेंगे। बैक पार्ट में कोई ज़्यादा काम नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल गला है। तो चलिएगा वी नेक बनाने की प्रोसेस तैयार करते हैं। तो मैंने ये कपड़े में पेस्टिंग लगा के प्रेस करके रख लिया है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हम अस्तर को अटैच कर लेते हैं। आप बीच से सिलाई भी डाल सकते हैं, फिर आप इसको मतलब खोल भी सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई नहीं डालूँगी, मैं पिन अप कर लूँगी, सिर्फ़ पिन लगा के तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे और बीच में ही हम इसके जो छोटे-छोटे पिन आते हैं उनको लगा लेंगे कि हमारा अस्तर इधर-उधर ना जाए। वही हमारी गुड़िया रानी है, जब हम कहें कि कैमरे में मत आना है, तो पैर, हाथ, मुँह कुछ न कुछ वहाँ पर हिलाती रहेगी कि कैमरे में कैसे तो कैसे मेरा कुछ तो आ जाए। बस इतना शैतानी करती हूँ, और जब कैमरे के सामने बैठा हो तो बोलना भी नहीं आएगा इसको। तो इसी तरह से ये कर रही थी, तो मैंने बीच में पूरा पिन लगा के तैयार कर लिया। अब हम गले की कटिंग करते हैं। तो मैंने इस तरह से कपड़ा लिया और इसको पेस्टिंग लगा के तैयार कर लिया। अब इसकी मैं गहराई देखती हूँ, तो मुझे ये 7 इंच गहरा चाहिए। आप उससे कम ज़्यादा कर सकते हो, और चौड़ाई इसकी 3 इंच रखी है, तो मतलब प्रॉपर 6 हो जाती है। और इस तरह से मेरी स्केल भी बच्चों ने खो दी, तो ये स्केल मिली, तो मैंने कहा चलो इसी का। और 2 इंच इस तरह से लेंगे हम इसको, और इसको एक्स्ट्रा जो 2 इंच लिया, क्योंकि ये पट्टी जैसा आएगा, तो मैं इसको भी इस तरह से निशान बना के और उसकी गहराई तो उतनी है 7 इंच, फिर इसके बाद 2 इंच हमने एक्स्ट्रा सॉरी लिया है।
आज जुकाम की वजह से कुछ का कुछ मुँह से भी निकल रहा है। चलो कोई नहीं, हर घर में यही सब प्रॉब्लम है, सर्दी, जुकाम, बुखार, सर्दी, जुकाम। मेरे यहाँ तो सारे के सारे पड़े हुए हैं। तो इस तरह से मैं वी नेक ड्रॉ कर लूँगी दोनों तरफ से और इसकी कटिंग भी कर लेती हूँ। तो जो एक्स्ट्रा है इस तरह से कपड़ा है 1 इंच छोड़ के और इसको कट कर लूँगी क्योंकि ये फ़ोल्ड करने में भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया। अब इसको बीच का सेंटर हम निकाल लेते हैं। बीच का सेंटर निकालने के बाद जो हमारा फ्रंट है साइड का कपड़ा है, कुर्ते का कपड़ा है, उसमें बीच के बीच निशान लगाएँगे और इसको इस तरह से रखेंगे और इसमें सिंपल सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। तो चलिएगा सिलाई मशीन के पास पहले मैं पिन लगा लेती हूँ, फिर इसको सिलाई मशीन के पास लेके चलती हूँ। तो फटाफट से हम इसको स्टिच भी कर लेते हैं। तो इस तरह से बीचों-बीच हमें इसको रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी सिलाई मशीन तैयार हो गई और हाथों से अभी हाल तो मैंने कितने 1 तारीख से कोई काम भी नहीं किया है शायद, हाँ, 1 तारीख से कोई भी सिलाई नहीं की है, 15 दिन हो गए हैं। ना सिलाई की, ना कोई क्राफ्ट का बनाया। अब देखती हूँ, मौसम ही सही नहीं हो रहा और दूसरी बात मौसम ठीक रहता कोई बात नहीं, जैसा रहे अंदर रहती हूँ। लेकिन मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मैं कोई भी काम नहीं कर रही हूँ और मेरी चैनल तो एकाएक नीचे चली जाती है। जैसे ही काम छोड़ो, बस व्यू आना बंद हो जाते हैं, सब्सक्राइबर सब आना बंद हो जाती है। काफ़ी दिन तक तो वीडियो ही नहीं डाल पाती हूँ। तो मैंने सोचा आज चलो पुराना वीडियो डला है उसी को मैं आप लोगों को डाल देती हूँ। तो मैंने पूरे में स्टिचिंग कर ली, अब जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर दूँगी और इसको अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। थोड़े-थोड़े से कट लगाते हुए इसको अंदर की तरफ टर्न कर देते हैं और अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो ये देखिएगा अच्छे से सेट कर लिया है, अब मुझे इसमें लेस लगानी है। मैं लेस काफ़ी चौड़ी लेके आई थी और थोड़ा-सा मिलती-जुलती थी, मतलब ज़्यादा ब्राइट या वैसी नहीं थी। तो मैंने कहा चल ये वाली लेस मुझे अच्छी मल्टी कलर में थी और सुंदर भी लग रही थी और ज़्यादा रेट की भी नहीं थी। तो इस तरह से हमने एक पट्टी कट की और उसी तरह से दूसरी पट्टी कट की, थोड़ा-सी नीचे लंबाई में और फिर बीचों-बीच इस तरह से रखा। एक तरफ मैंने पहले सिलाई लगा ली और फिर इसको इस तरह से रखते हुए जैसा आपको दिख रहा है, वैसे ही हमको करना है और फिर सीधी सिलाई इसपे लगा लेनी। तो सिंपल तरीके से वी नेक में लेस अच्छे से लग गई है और आप देखना भी कि कैसे मतलब इसका फाइनल लुक आया है। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और बर्थडे के काफ़ी सारे ऐसे एक्सेसरीज़ मैंने तैयार की है, वो भी देखिएगा पिछले वीडियो में। काफ़ी सारी चीज़ें, क्राउन बहुत सुंदर बनाया था, वो भी बहुत ही ईज़ी तरीके से। तो देखिएगा इस तरह से वी नेक में मेरी लेस लग गई। अभी मैंने बाहर की तरफ इसमें स्टिचिंग नहीं की, सिर्फ़ अंदर-अंदर और काफ़ी चौड़ी है तो मैंने अंदर, बाहर और एक बीच में भी सिलाई इसकी लगा के तैयार की। तो ये पूरा गले में मेरी लेस लग गई है। अब मैं पीछे के गले में मैंने राउंड में इस तरह से रखा है और पट्टी लगाते हुए फ़ोल्ड कर दिया। अब दोनों पार्ट तो तैयार हो गया, अब हम इनको जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से रखेंगे और कंधों को सिलते हुए तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद हमको स्लीव्स लगाना है। तो चलिएगा स्लीव्स में भी मैं लेस लगाऊँगी और नीचे मैंने जो फ्रंट पार्ट, कुर्ते का फ्रंट पार्ट है उसमें भी नीचे लेस लगा के तैयार की है। तो स्लीव्स में मैंने क्या किया, उल्टी तरफ से पहले सीधी लेस लगाई और फिर इसको फ़ोल्ड किया इस तरह से जैसा आपको दिख रहा है और अंदर की तरफ टर्न करती हूँ, लेस लगा के तैयार कर लिया। तो ये मेरा स्लीव्स जोड़ ली है, गला भी बन गया। अब साइड को सिलना बाकी रह गया तो उसको भी हम सिल के फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं, जितनी हमें फिटिंग चाहिए उसके अनुसार। तो चलते बनी रहिए मेरे वीडियो में। पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बनता है यार थोड़ा-सा, क्योंकि अभी यार हालात भी खराब है और 2025 समझो शुरुआत में तो मेरे हर साल ऐसे ही होते हैं कि इतना बिज़ी होती है और बीमारियाँ खा जाती हैं सर्दी में। तो इस तरह से मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, अब साइड की सिलाई लगाना तो मैं अस्तर को अलग और जो मेन फैब्रिक है उसको अलग सिलूँगी। तो मुझे ये जुकाम पता है दोबारा हुआ है, बीच में 2-3 दिन के लिए ठीक हुआ, फिर से यार जुकाम हो गया। पूरा दिन एक तो पानी, बर्तन, कपड़े। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक और ये मैंने कल ही शूट किया है। सुबह-सुबह संक्रांति के दिन सब सो रहे थे, मैं नहा धो के तभी मैंने कहा ऐसे तो शूट नहीं हो पाएगा, ठंडी मनाती रहूँगी, चलो आज पहन के आप लोगों को दिखा देती हूँ और पैर गिर भी गई तो पैर में भी मोच आ गई, आपको दिख रही होगी लंगड़ाती हुई। तो ये वी नेक है, काफ़ी सुंदर लग रहा है और ये पूरा
लुक है। अब नीचे का पैजामी में मुझे तैयार करनी है। इसमें तो मैंने गोल्डन कलर की या स्किन कलर की पैजामी पहनी है। तो चलिए बाय बाय।